नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दुनिया भी एक युद्ध देख ही रही है जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। फरवरी 2022 से युद्ध लगातार जारी है, लेकिन अब एक और युद्ध शुरू हो चुका है और यह युद्ध शुरू हुआ है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। फिलिस्तीन का जो आतंकी संगठन है जो गाजा पट्टी के आसपास बहुत ज्यादा एक्टिव है और वहां यह सबसे बड़ा संगठन है, आतंकवादी संगठन है, इसका नाम है हमास। इस हमास ने शनिवार सुबह तड़के मतलब आज सुबह इजराइल पर हमला कर दिया। करीब 5000 रॉकेट दागे गए इजराइल के ऊपर। इतने रॉकेट दागे गए, 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागने से इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने भरपूर कोशिश की, हवा में रॉकेटों को रोका, मिसाइलों को रोका, लेकिन पूरी तरह से वो कामयाब नहीं हो सका और आखिरकार नेस्तनाबूद हो गया। उधर दूसरी तरफ जो आतंकवादी संगठन है हमास, उसने इजराइल की सीमा को भी ध्वस्त कर दिया है और इजराइल जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं वो इजराइल के अंदर भी घुस चुके हैं। वहां की सेना को बंधक बना लिया गया, सेना के 5 से 6 जवानों को बंधक बना लिया है, ऐसी खबर सामने आई है। और जो वहां की महिला जवान थी उनके साथ भी इन हमास के आतंकवादियों ने बहुत ज्यादा बर्बरता की है। जो तस्वीरें उस बर्बरता की सामने आई हैं वो तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। लेकिन अब इस फिलिस्तीनी आतंकवादियों को जवाब देने के लिए इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन। मतलब अब इजराइल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है फिलिस्तीन को जवाब देने के लिए, ये जो आतंकी संगठन है इसे जवाब देने के लिए। यहां आपको एक बात और बता दें कि इजराइल जो है वो एक अच्छी खासी भी ताकत रखता है, दुनिया के तमाम देश उसके साथ आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमास ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हालांकि हमास कोई खास ताकत इजराइल के सामने नहीं रखता है, उसके बावजूद भी हमास ने ऐसा किया है। इस पर जब ये ऑपरेशन स्वॉर्ड शुरू किया गया, इस पर वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है, इजरायली नागरिकों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा है, इजराइल के नागरिकों, ये एक जंग है, कोई अभियान या उकसावा नहीं, एक जंग। आज सुबह हमास ने इजराइल राज्य और उसके नागरिकों के खिलाफ एक जानलेवा हमला किया। हम सुबह से ही इसका सामना कर रहे हैं। मैंने सुरक्षा तंत्र के प्रमुखों को बुलाया, सबसे पहले घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों का सफाया करने का निर्देश दिया। यह कार्रवाई अभी चल रही है। इसी के साथ मैंने एक व्यापक रिजर्व लामबंदी और जवाबी युद्ध का आदेश दिया जिसके बारे में दुश्मन को पता भी नहीं होगा। दुश्मन को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस बीच मैं इजराइल के सभी नागरिकों से सेना के निर्देशों और होम कमांड के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील करता हूं और हम जरूर जीतेंगे। उसके बाद आपको बता दें, इजराइल भी अब जवाबी कार्रवाई अपनी शुरू कर चुका है जो उसके ऊपर हमला किया गया था। इजरायली सैनिकों की ओर से गाजा पट्टी पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर हमला करने के लिए ऑपरेशन आयरन स्क्वाड शुरू कर दिया है। आपको बता दें, ये जो इजराइल के ऊपर हमला किया गया था ये गाजा पट्टी से ही किया गया था। घटना के बारे में जानकारी देते हुए हमास के सैन्य कमांडर भी सामने आए, उनका नाम है मोहम्मद डेफ, और इन्होंने कहा है कि इसी साल अप्रैल में इजराइल ने यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद को अपवित्र किया था, जिसके चलते हमने इजराइल पर हमला किया। मोहम्मद डेफ के मुताबिक हमास ने इजराइल के खिलाफ एक नया सैन्य अभियान शुरू किया है जिसका नाम ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म रखा गया है। इसी के तहत आज सुबह हमास ने इजराइल ने शनिवार तड़के 5000 रॉकेट दागे। डेव ने आगे कहा कि हम सभी फिलिस्तीनी नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वो इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों। बता दें, इजराइल ने बहुत बार मोहम्मद डेव को मारने की कोशिश की है लेकिन वो हर बार बच निकलते हैं। आपको बता दें कि जैसा कि मैंने आपको बताया है, फिलिस्तीन की तरफ से 5000 रॉकेट दागे गए हैं इजराइल की तरफ और अब इजराइल ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। उसने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया है। ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन के तहत 2200 रॉकेट इजराइल में घुसने की जो है इजराइल ने जानकारी दी है, लेकिन फिलिस्तीन ने जानकारी दी है कि उसने 5000 रॉकेट दागे हैं। लेकिन ये युद्ध इस वक्त की जरूरत नहीं है। रूस और यूक्रेन युद्ध पर के मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा था कि यह वक्त युद्ध का नहीं है और अब भी यही बात है। प्रधानमंत्री मोदी भी इजराइल के साथ आकर खड़े हो गए हैं और
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी बहुत मजबूती के साथ इजराइल का साथ देने की बात कही है। दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है क्योंकि दुनिया को पता है कि फिलिस्तीन की तरफ से आतंकवादियों ने ये जो हमला किया है ये कायराना हमला था। आपको बता दूं, इस हमले में अब तक जितनी खबर सामने आई है उसके मुताबिक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 से 6 सेना के जवान भी हैं। जो मरने वाले की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो 2200 रॉकेट इजराइल की सीमा के अंदर घुसे हैं उसमें से बहुत सारे रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरे हैं जिन्होंने भारी तबाही मचाई है और इजराइल का इन रॉकेटों से खासा नुकसान हुआ है। इजराइल में हड़कंप मचा है, इजराइल के लोग परेशान हैं और वो अब भटक रहे हैं, सुरक्षित जगहों की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी इजराइल में रहने वाले भारतीयों के लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि आप प्रोटोकॉल का पालन करें और जो भारतीय दूतावास है इजराइल में उसके संपर्क में रहें। जितनी भी वहां की जो भी इजराइल की सरकार ने प्रोटोकॉल जारी किए हैं उनका पालन करें और बेवजह घर से बाहर ना निकलें। लेकिन अब दोनों तरफ से जब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, सुबह फिलिस्तीन ने हमला किया और अब इजराइल ने भी जो है अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें, इजराइल की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो दुनिया में सबसे खतरनाक एजेंसी मानी जाती है। यहां यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या मोसाद को इस बारे में जानकारी नहीं मिली, क्योंकि मोसाद एक ऐसी एजेंसी है जिसके लिए फिलिस्तीन का जो आतंकी संगठन है हमास, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी फिलिस्तीन 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागने में कामयाब रहा और इजराइल को इसकी भनक नहीं लगी। लेकिन अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि जैसे 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है। अब ये जो नया युद्ध शुरू हुआ है, जो दूसरा युद्ध शुरू हुआ है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, इसका अंत कब तक होता है और इसका अंत कितना भयावह हो सकता है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।